हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आप सबका स्वागत करती हूँ सुषमा एजो वर्ल्ड में। आज मैं आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है यह बताने वाली हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में पीपीटी बोला जाता है। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग हम स्कूल में, ऑफिस मीटिंग में, सेमिनार में किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ पावर पॉइंट में एक सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैं इमेज के साथ टेक्स्ट, कंटेंट और साथ ही में आप वॉइस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं बताने वाली हूँ। आपने यूट्यूब पर या सेमिनार पे ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें प्रेजेंटेशन के साथ वॉइस भी रहती है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रेजेंटेशन बनाएं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको पहले पावर पॉइंट को ओपन करना होगा। एक तरीका यह है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं और प्रोग्राम में जाकर पावर पॉइंट को ओपन कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप सर्च मेन्यू में पावर पॉइंट टाइप करें। यहाँ आपका पावर पॉइंट आ गया, आप इसे एंटर करके या क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। खुलने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए आप किस टॉपिक में प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले हैं। जैसे कि मैं कोविड-19 में प्रेजेंटेशन तैयार करने वाली हूँ। आज पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कोविड-19 क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन और प्रिकॉशन क्या है। सबसे पहले आपको स्लाइड्स को रिजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा। अपने प्रेजेंटेशन के लिए किस क्वालिटी का रिजोल्यूशन आप रखना चाहते हैं। रिजोल्यूशन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे स्लाइड शो में जाना होगा। स्लाइड शो में आपको ये रिजोल्यूशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे रिजोल्यूशन दिए हुए हैं। आप अपने प्रेजेंटेशन की क्वालिटी के हिसाब से रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। 1280x720 ये रिजोल्यूशन आपके यूट्यूब के वीडियोस के लिए होता है, तो मैं इसे ही सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद आप डिज़ाइन चूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस दिए गए हैं। आप अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। मैं ये वाला डिज़ाइन चूज कर रही हूँ। पेज सेटअप पे जाकर हम स्लाइड के साइज को चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं 16:9 स्लाइड के साइज को चूज कर ले रही हूँ। इसे हम टेक्स्ट प्लेस होल्डर कहते हैं। यहाँ पे हम अपना टाइटल लिखेंगे कोविड-19। इसे आप ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। इसे आप सेलेक्ट करके कलर दे दीजिए। होम में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सा जो भी कलर आप चाहे इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव फिल, सेव आउटलाइन, सेव इफेक्ट्स का। यहाँ पे आप इस सेव को फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ इसे। आप अपनी प्रेजेंटेशन को जितना सिंपल रखेंगे वो उतना अट्रैक्टिव दिखता है। फॉर्मेट में जाकर मैं इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट। आप इस टेक्स्ट में कलर दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ इफेक्ट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये इफेक्ट चूज कर ले रही हूँ। ये हमारा हो गया। अगर हम इसे नहीं चाहते हैं तो आप इसे लेफ्ट माउस के बटन को क्लिक करके कट कर दीजिए। अब हम यहाँ पे कुछ पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पर पिक्चर को क्लिक करिएगा। जहाँ पे भी आपका पिक्चर डाउनलोड है वहाँ पे आप जाइए और पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लीजिए। ये हमारा पिक्चर आ गया। इसे ड्रैग करके हम छोटा कर लेते हैं। माउस के राइट बटन से आपको ड्रैग करना है। इसे हम यहाँ पर
फिट कर देते हैं। जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे पिक्चर के स्टाइल ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। मैं इस स्टाइल को चूज कर ले रही हूँ। अब हमें बताना है कि कोविड-19 क्या है। तो चलिए हम बताते हैं कोविड-19 क्या है। इसके लिए मैंने वर्ड में पहले से ही क्लिक कर रखा है। इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ये हमारा आ गया। इसके साइज को हम छोटा कर लेते हैं। इसे भी हम कलर दे देते हैं। इस तरह से ये हमारा पहला स्लाइड कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर आप कुछ नोट्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ नोट्स लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी स्लाइड लेंगे। यहाँ पर मैं 2 कंटेंट वाला स्लाइड ले लेती हूँ। यहाँ पर हम टाइटल देंगे सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। इसे भी हम कलर कर देते हैं। यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन है, आप यहीं से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ टाइप कर देते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स: फीवर, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, loss of taste and smell, headache, इसे भी हम कलर दे देते हैं। इस तरह से ये सेकंड स्लाइड हमारा पूरा हुआ। तो इसके लिए मैं न्यू स्लाइड से, अगर मुझे फिर से 2 कंटेंट वाली स्लाइड लेनी है तो फिर से मैं न्यू स्लाइड में जाकर 2 कंटेंट ले सकती हूँ। नहीं तो मैं यहीं पर जाकर स्लाइड में लेफ़्ट क्लिक करूँगी और यहाँ पर आपको मिलेगा डुप्लीकेट स्लाइड। इसे पर आप क्लिक कर दीजिए। इससे आपका सेम उस तरह का स्लाइड आ जाएगा। यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ मैं टाइप कर देती हूँ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस। यहाँ पे मैं इसका साइज एडजस्ट कर देती हूँ। मुझे यह पिक्चर नहीं चाहिए तो मैं दूसरा पिक्चर ले लूँगी। यहाँ से मैं इसे कट कर देती हूँ।
पिक्चर का स्टाइल दे देते हैं। अब हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना है। फर्स्ट, स्टे होम। नेक्स्ट, कीप अ सेफ डिस्टेंस। Wash hands often. Next, cover your cough. Don't touch your eyes. नोज और माउथ। ये हमारा फोर्थ स्लाइड भी कंप्लीट हुआ। सॉरी, ये हमारा थर्ड स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। मुझे फिर इसी तरह 2 कंटेंट वाली स्लाइड चाहिए, तो मैं फिर स्लाइड में जाऊंगी और यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड में क्लिक करूंगी। अब हम यहाँ टाइप कर देते हैं प्रिकॉशन फ्रॉम कोरोना वायरस। इस पिक्चर को हम कट कर देते हैं। माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे। हमें जो पिक्चर चाहिए फिर से हम इंसर्ट में जाकर पिक्चर ले लेंगे। यहाँ स्टाइल दे देते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे यहाँ से कट कर देती हूँ। मैंने वर्ड में टाइप करके लिखा है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके ले लूँगी। यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब हम पावर पॉइंट में लाके इसे पेस्ट कर देंगे। इसे ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये फोर्थ स्लाइड भी बन गया। अब हम फिफ्थ स्लाइड बनाएंगे। उसके लिए मैं इस तरह का स्लाइड ले लेती हूँ, सेक्शन हेडर। यहाँ पर मुझे ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, तो मैं इसे कट कर दूंगी। मैं यहाँ पर वर्ड आर्ट का यूज करूंगी। इसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट का। यहाँ पर मैं ये वाला स्टाइल ले लेती हूँ। यहाँ हम लिखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। मुझे यह भी टेक्स्ट प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, तो इसे भी मैं लेफ्ट क्लिक करके कट कर लूंगी। फिर से मैं वर्ड आर्ट का यूज करूंगी। यहाँ लिख देते हैं स्टे होम, सेव लाइफ्स। इसे मैं नीचे ड्रैग करके ले आती हूँ। इसे इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। होम में जाकर इसकी साइज को छोटा कर देंगे।
अगर मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगी, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूँगी। पिक्चर को ड्रैग करके छोटा कर लेंगे। अब आपको अगर इसमें एनिमेशन देना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जिसमें एनिमेशन लगाना है। यहाँ पर आपको रिबन टैब में एनिमेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके एनिमेशन देना तो यहाँ एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे। पहला एनिमेशन मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग में देने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारा एनिमेशन दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगता है आप एनिमेशन दे सकते हैं। मैं वाइट चूज कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट से आए, तो इसके लिए मैं इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिख रहा है फ्रॉम बॉटम, यहाँ पर मैं फ्रॉम लेफ्ट क्लिक कर लेती हूँ। आप राइट चाहे तो राइट क्लिक कर सकते, टॉप चाहे तो टॉप क्लिक कर सकते। इस तरह ये हमारा लेफ्ट से आएगा। यहाँ ओके कर देते। अब हम चाहते हैं इस पे एनिमेशन देना। यहाँ पर मैं फेड एनिमेशन चूज कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेकंड आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे हाईलाइट हो रहा है फर्स्ट सेकंड। अब मैं थर्ड एनिमेशन इस पे देना चाहती हूँ। बाउंस वाला मैं चूज कर रही हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इसे प्ले करके दिखाती हूँ। अब हम चाहते हैं अपने स्लाइड शो में ट्रांजिशन देना, तो यहाँ पे ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको रिबन टैब में दिख रहा है। यहाँ पर आप चाहते हैं आपका स्लाइड कैसे आए तो आप उस चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, पुश, स्प्लिट, रिवेल, रैंडम बार्स। मैं ये वाला चूज कर ले रही हूँ। यहाँ पर साउंड का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप साउंड दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साउंड दिए हुए हैं, कैश रजिस्टर, कॉइन, ड्रम रोल इत्यादि। आप यहाँ से साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आप टाइमिंग दे सकते हैं, आप कितनी टाइमिंग तक चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे स्लाइड में आपका ये रैंडम बार्स वाला ट्रांजिशन हो तो यहाँ आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो यह इस तरह से कुछ दिखेगा। मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइड शो का। यहाँ से हम डायरेक्ट स्लाइड शो करवा सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पे स्लाइड शो करके फ्रॉम बिगनिंग पे जाकर स्लाइड शो करवा सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। स्केप से बाहर आ जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं इसमें अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना तो आप इसके लिए स्लाइड शो में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्ड स्लाइड शो। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग पे जाइएगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है। इस तरह आप देख रहे हैं कि आपका स्लाइड रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कोविड-19 क्या है, इसके बारे में आप बताइएगा। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, फीवर, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, हेडेक। नेक्स्ट, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस, स्टे होम, कीप अ सेफ डिस्टेंस, वॉश हैंड्स ऑफन, कवर योर कफ, डोंट टच योर आईज, नोज और माउथ। नेक्स्ट आप यहाँ पर प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस बताएंगे। उसके बाद आप प्रिकॉशन फ्रॉम कोरोना वायरस क्या करना है वो बताएंगे।
नेक्स्ट स्लाइड्स में आप बताएंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेव लाइव्स। फिर बाहर जाने के लिए आप एस्केप की का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने जो आवाज़ रिकॉर्ड किया था वो हमारी स्लाइड में रिकॉर्ड हो चुकी है। आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पर टाइमिंग शो हो रहा है। यह स्लाइड 8 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ है, ये भी 8 सेकंड का है, यह 15 सेकंड का है। तो अब हम स्लाइड को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे। इसे मैंने पहले दूसरे नाम से सेव करके रखा है, तो मैं इसे सेव एज कर लेती हूँ। कोविड-19 इसे मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेती हूँ। कोविड-19 के नाम से हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे। स्लाइड को देखने के लिए हम फ्रॉम बिगिनिंग में जाएंगे। हमने जो आवाज़ रिकॉर्ड की थी वो आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो गई है। अब ये जो स्लाइड चल रहा है उस आवाज़ के साथ चल रहा है, बट आप सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैंने ईयरफोन लगा रखा है। पहले हम जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जा रहे थे तो हम माउस का यूज़ कर रहे थे, या आप कीबोर्ड से एरो की का यूज़ कर सकते हैं। बट जबकि यह रिकॉर्ड हो चुका है तो अब हमें माउस का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिक चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। आप इसी तरह नए नए टॉपिक के साथ प्रेजेंटेशन बनाते रहिए। आप नए नए फीचर्स को देखिए, उसका यूज़ कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेव लाइव्स। बाय बाय।